वेलकम टू अनदर एपिसोड एट वी एक्सप्रेस स्पोर्ट्स, जहां आज लड़े दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। दिल्ली हालांकि माना जाती है दिल्ली दिल वालों की, उन्होंने खोल के बैटिंग की वहां, और वहीं पर दूसरी तरफ उन्होंने दिल से बॉलिंग करके बहुत ही कम रन दिया और हमको आज देखने को मिला बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिल्ली कैपिटल्स से। मुझे लगता है कि दिल्ली ने कहीं ना कहीं दिल्ली के लौंडे को ही बता दिया कि जानता है तू मेरा बाप कौन है। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और भार्गव से जानते हैं कि आपका क्या what is your take on the toss and the team selection with Moeen Ali coming in, and I have been speaking again and again. I think putting out Adam Zampa and getting in Moeen Ali and getting AB de Villiers behind the stumps could actually help RCB. So what was your opinion on the toss and he choosing to chase? Yeah. Uh, uh, I think everything that had to go wrong today went wrong. मतलब शुरू से ही देखा जाए तो यू नो obviously मतलब थोड़ा unfortunate था कि Zampa got a stomach ache and he was put out of the team, and obviously changing a foreign bowler for an Indian bowler, that means you had to trade an Indian batsman for a foreign all-rounder, which was Moeen Ali in this case. I still thought, that the team selection was kind of justified. It wasn't, too erratic considering, Morris, I mean, is still unfit. He was going to join from the next game is what I believe. So from that perspective, I don't think कि मतलब team selection इतना बुरा नहीं था. I think it was still a side, which could have given balance, considering how they had bowled in the last game and restricted Rajasthan to 154. I believe that again that would be the case. But I think the toss is where they went a little haywire. I mean, Kohli needs to see the trend, and statistics is not everything. Sometimes instinct counts for a lot in cricket. So I think from that perspective, given that the same match yesterday, you saw that Chennai chased down 181, which was still fresh. I mean, it's always tough chasing anything above 185, 190. It's a psychological barrier that when it's close to 200. So I think from that perspective, Kohli could have thought a little bit more, gone with his instinct. If you put pressure with runs on the board, the opposition is obviously going to make mistakes unless they chase really, really well with depth. And I think kudos to Delhi. They batted well in the first innings. They bowled well, and yeah, basically RCB were outclassed in all departments. So I mean, congratulate तो करना पड़ेगा दिल्ली को इस जीत पर. बिल्कुल बिल्कुल, एक शानदार प्रदर्शन के लिए दूसरी टीम से जब अप्रिसिएशन मिले तो आपको पता है कि आपकी टीम ने बहुत ही शानदार खेला है। पार्थ, आप बताइए, दिल्ली कैपिटल के सपोर्टर, आज आप कितने खुश हैं? 59 रन से जीते हैं और उसके बाद आपका सारे डिपार्टमेंट का टिक मार्क हुए हैं। हालांकि हर्षल पटेल थोड़े गए हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव, बाकी हमने बैटिंग लाइनअप देखा पूरा, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। श्रेयस अय्यर वहीं से रहे, लेकिन श्रेयस अय्यर ने दूसरे डिपार्टमेंट में कॉम्पनसेट किया अपनी कैप्टनसी के साथ, कैसे उन्होंने अपने बॉलर्स रोटेट किए। तो मैं आज आपसे जानना चाहूंगा, और बहुत ही दुख के साथ हमें जानने को मिला कि अमित मिश्रा जी नहीं खेलेंगे, जो टीम की एक जान है। आपको एक रिस्ट स्पिनर, मतलब जो आप अमित मिश्रा जी में वर्सेटैलिटी मिलती है, जो वो क्रूशियल ओवर डालते हैं, उसको सुन के ऑब्वियसली दुख लगा होगा। तो मुझे आज बताइए कि अगर शायद दिल्ली टॉस जीतती तो शायद वो पहले ही बैटिंग करती और रन लगाती बोर्ड पे। आई गेस मतलब ये जो ट्रेंड है बैटिंग फर्स्ट का यूएई में, आई डोंट नो, मतलब विराट कोहली, आई नो कि उनकी स्ट्रेंथ चेजिंग है, बट आई डोंट थिंक सो कि पूरी टीम की स्ट्रेंथ चेजिंग है। तो जैसे भार्गव ने कहा कि जो गलत हो सकता था आज पूरी टीम का, वही दिल्ली का सब राइट हो गया आज। टॉस से लेके बैटिंग से लेके बॉलिंग से लेके सब कुछ। अमित मिश्रा का लॉस हुआ, नो वंडर, बहुत बड़ा लॉस है वो। अगर आप सोचो, अगर एक ही मैच में अमित मिश्रा, अक्षर पटेल, अश्विन इकोनॉमिकली बॉलिंग करते तो फिर मतलब हर्षल पटेल 50 रन भी देते तो भी टीम आई डोंट थिंक सो 150 के पार जा पाएगी कोई अपोजिट टीम। इतनी अच्छी मतलब जो बैलेंस, आई डोंट नो कि पंजाब और राजस्थान ने रहाणे और अश्विन को ट्रेड क्यों किया। मतलब बोलते हैं, जब फुटबॉल में बोलते हैं ना, मतलब एकदम क्या बोलते हैं, एकदम परफेक्ट बार्गेन बार्गेन बाइज, और एकदम बार्गेन बाय। डील ट्रेड डील, जो एकदम परफेक्ट डील्स आई है ना, मतलब आउट ऑफ नोवेयर। मतलब किसने सोचा होगा कि अश्विन दिल्ली में आएंगे कैप्टनसी छोड़ के, प्लेइंग अंडर अ यंग कैप्टन, इन एक्सपीरियंस कैप्टन। मतलब जो जो गैप्स थे पिछले सीजन में, आपने देखे 12 सीजन में, वो भर गए। ऊपर से जो मैनेजमेंट है, पॉन्टिंग है, रिकी पॉन्टिंग के कोच
कोचमैनशिप के अंदर मुंबई ने पहला सीजन जीता, ब्लू जर्सी अगेन, यंग कैप्टन रोहित शर्मा, सेम हिस्ट्री रिपीट हो सकती है, यू नेवर नो। तो इट वाज अ परफेक्टली वंडरफुल परफॉर्मेंस आई गेस। और टॉप ऑफ द टेबल की बैटल थी, आई थॉट के बहुत ही क्लोज जाएगा, पर वो जो मास्टर स्ट्रोक किया, रबाडा को लाया 20 12 13 ओवर में, विराट कोहली का विकेट मिल गया, फिर तो इट वाज ऑल दिल्लीज वे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आपने अजिंक्य रहाणे की बात की, मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ जब भी मैं अजिंक्य रहाणे को बेंच पे देखता हूँ। तो आपको कहीं न कहीं नहीं लगता कि शायद अजिंक्य रहाणे थोड़े-से स्टेप इन करने चाहिए? बट हाँ, ये भी है कि मैं आपसे जानना चाहूँगा फिर कि बाहर कौन बैठेगा? मुझे ये समझ में आता है कि आप एक बॉलिंग ऑलराउंडर हर्षल पटेल को अंदर लाए हैं, लेकिन आप देखें तो वहीं पर हमने स्टोनिस से बॉलिंग नहीं करवाई है। तो कहीं वो ट्रेड ऑफ हो सकता है कि हम कहीं और डेप्थ दें बैटिंग में, जहां पर जैसे शारजा जैसी पिच है जहां पर बैटिंग ज्यादा चलती है। अभी समझ में आता है कि दुबई या अबू धाबी में मैच हो रहा है तो ऑब्वियसली द पिच हैज अ लॉट टू ऑफर फॉर द बॉलर्स देन द बैट्समैन। बट आज हमने वो भी देखा कि बैट्समैन ने कैसी बेहतरीन पारियां खेली। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अजिंक्य रहाणे के ऊपर आपका क्या कमेंट होएगा आज? आई गेस, आई होप कि आज मतलब अगर पृथ्वी शॉ इंजर्ड होते तो आई गेस वही ऑब्वियस चॉइस थे, बट जैसे अभी अमित मिश्रा इंजर्ड हो गए तो गेट ओपन हो चुकी संदीप लमीचने के लिए। तो जैसे मैं अभी जो ट्रेंड देख रहा हूँ, सिमरन हेटमायर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, मतलब उनको जितने भी चांसेस मिले उतने, मतलब जो उनका पोटेंशियल है वो नहीं कर पाए। तो आई गेस उनको ड्रॉप करके वो संदीप लमीचाने को ला सकते हैं, और किसी एक इंडियन बॉलर को ड्रॉप करके अजिंक्य रहाणे को नंबर 3 पे रख सकते हैं। अगर फर्स्ट मैच में जैसा कोलैप्स हुआ वो नहीं होगा, अगर अजिंक्य रहाणे आते हैं, वो एक एंकरिंग इनिंग खेल सकते हैं, फिर श्रेयस अय्यर नंबर 4, फिर नंबर 5 ऋषभ पंत, नंबर 6 मार्कस स्टोइनिस, मतलब इससे कंप्लीट बैटिंग लाइनअप आप देखे तो, मतलब ओपनर्स में भी अच्छा स्टार्ट देने लगे। आज के मैच के पहले इकोनॉमी रेट मतलब रन रेट 6.3 था पावर प्लेस में, आज 6 ओवर में ऑलमोस्ट 63 रन मार दिए उन्होंने। बिल्कुल। पंत अभी तक मतलब अपना पूरा गेम नहीं खेल पाया, अगर पंत एक बार पूरा गेम खेल ले तो फिर मतलब क्या, जैसे इंडियन का, जब भी इंडियन क्रिकेट का एकदम एरा था कि आप सहवाग को आउट करो, द्रविड़ आता है, द्रविड़ को आउट करो, सचिन पाजी आ जाते हैं, फिर उसको आउट करो तो लक्ष्मण, फिर गांगुली। तो वैसा ही हो जाएगा कि आप धवन को आउट करो, श्रेयस अय्यर आएगा, अय्यर को आउट करो, अजिंक्य रहाणे, रहाणे को आउट करो, ऋषभ पंत को आउट करो, तो स्टोइनिस को आउट करो तो अश्विन। तो मतलब ये एक इट्स दिल्ली कैपिटल इज द टीम टू बीट दिस टूर्नामेंट आई गेस। Bilkul, bilkul. I totally agree with you. Yes, Bhargav, moving on to you. I would like to know what were the key moments. Obviously, there was only one economical bowling performance from your side. That was from Washington Sundar. Apart from that, everyone averaged, like their economy was varying from 8.5 to 11. And even though Siraj had come in, he gave in a few runs, but he took two major wickets. But where do you think that possibly the match got lost from your hand? Because on a pitch where you are heavily dependent on bowlers and your batting not performing, obviously you mentioned it right that nothing went well for Bangalore. But where do you see where you see could something could fill the gap for in the batting lineup? I feel. Yeah, I mean, if you're talking about key moments, मुझे तो लगता है कि there were two of them in the entirety of the match. One was obviously in the first innings when बैंगलोर को अच्छे से मतलब बैंगलोर ने अच्छे से रिस्ट्रिक्ट किया था दिल्ली को in the middle overs, where I think if I'm not wrong 13 overs it was about 102 for 3, yeah, 102, 103 for 3, and the onus was basically on the middle order of Delhi to score the runs. But I think letting Stoinis bat freely. I mean, giving him the width to hit, and obviously, I mean, see, Stoinis is an innovative batsman. He has the hard hitting ability, but there's a certain extent for the bowlers to try and experiment themselves in a foreign pitch. Even when it's not working, I mean, length ball dal ke, width de ke, Stoinis just a hard hitting batsman ko, you're not going to get any results. And the disappointing part about the RCB bowlers, and I'm speaking as a fan, so probably a neutral expert has some other opinion. It's the thing that they keep doing the same mistakes over and over again when you have six balls, and I mean beamers जैसे या फिर height के bouncers जैसे you're not helping yourself by giving those no balls. So I think Stoinis' innings of 53 from 26 was obviously the first key moment. I mean, that really stretched and gave Delhi an impetus to reach the 190, 195, and eventually they reached 196.
So that was the first key moment, and the second key moment is actually RCB losing 3 wickets in the power play, and half the chase is it goes to the gutter if you lose your top 3 batsmen within the power play within the first 6 overs, and that's we were talking about Particle, Finch, and De Villiers, three very good batsmen who on their day can win matches for the team. So yeah, I mean, there's obviously a pressure then on Kohli and Moeen Ali. They tried to stabilize the innings a little bit in the middle. They took singles, rotated the strike, but obviously not enough when you're chasing a score like 196. So I think Stoinis's fireworks plus the pressure that got onto RCB for chasing such a huge total ultimately culminated in a loss for Bangalore. That was great insight getting from an आरसीबी fan. Path, moving on to you. आपके लिए तो हालांकि आज सब कुछ ही बहुत ही अच्छा रहा, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके लिए क्या एक की मोमेंट होएगा जो आई, क्या वो बैटिंग थी या बॉलिंग थी? पहले तो आपको वो डिसाइड करना है, फिर उसके बाद मुझे आपको एक की मोमेंट देना पड़ेगा. आई गेस बैटिंग तो भार्गव ने ऑलरेडी कवर कर लिया है. आई गेस वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंटम शिफ्टर था. बट अगर आप देखो तो दिल्ली की लास्ट जो जितनी भी विन्स है सब एंड्रिक नॉटजे को मतलब इतना अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है जितना आप देखे. एबीडी का विकेट्स लिया, इकोनॉमिकल बॉलर है. लास्ट 2 मैचेस में 19th ओवर बॉल किया है. पिछले मैच में ओवेन मॉर्गन का विकेट लिया. मतलब रबाडा 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 हो रहा है, बट जो पीछे से आके वो एकदम शांत वाला, ही इज डूइंग द ऑल द हार्ड वर्क और लाइमलाइट के बिना कर रहे हैं. मतलब एंड्रिक नॉटजे को इतना भी अप्रिशिएशन अभी तक नहीं मिल रहा है. जो पेस पे फर्स्ट मैच के अलावा हर एक मैच में इकोनॉमिकल विकेट टेकिंग बॉलर है. मिडल ओवर्स में आके एबीडी का विकेट लेना, 19th ओवर बोल्ड करना शारजा के विकेट पर आज की ओवर में. मतलब जो एबीडी का विकेट मिल गया उसके बाद विराट कोहली पे प्रेशर बढ़ गया. उसकी वजह से आई गेस रबाडा विकेट ले पाए उनका. तो आई गेस एंड्रिक नॉटजे का जो स्पेल था, एंड ऑब्वियसली नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट फ्रॉम द स्पिनर्स. मतलब 4 overs 8 overs कंबाइंड 3 विकेट्स 44 रन. मतलब क्या ही, मतलब क्या और क्या बोल सकते हैं. बिल्कुल, हमने ये इंडियन टीम में भी देखा है, जब चहल और कुलदीप आते हैं तो एक प्रेशर बनाता है, दूसरा उसका वो खाता है. कभी चहल प्रेशर बनाता है तो कभी कुलदीप विकेट लेता है, कभी कुलदीप प्रेशर बनाता है तो चहल विकेट लेता है. मेरे ख्याल दैट्स व्हाट अ टीम इज ऑल अबाउट, एंड दैट्स व्हाट ट्रूली दिल्ली कैपिटल शोड अस टुडे, दैट इट वाज अ टीम एफर्ट. Bhargav, moving on to our last segment, I would like to know who was the most expressive player for you in RCB today. Yeah, I mean, sorry, you're इन asking me a आरसीबी difficult question here because it's hard to pick out any expressive player from this match. But I mean, obviously, if we're talking about today's game, I think Mohammad Siraj needs to get a little bit of credit. Obviously, you did mention that he went for 34 runs, but to be introduced into the side 4 games in, and I mean, this is a player who is down the pecking order, who was rather, Umesh Yadav was preferred ahead of him for some reason. I do not know. Navdeep Sen is obviously the strike Indian bowler as far as this team is concerned. So for Siraj to come in after, I mean, you can't forget that there was a lockdown, and players were obviously, so many players still sitting on the fringes of the IPL franchises. So for Siraj to come in, with that right mentality, conceding, just 34 runs. I mean, he obviously also bowled the 90th over for RCB, and he gave away eight runs, but still, he managed to pick up a couple of wickets. So I think for this game particularly, I don't know where that takes Siraj, but मुझे तो लगता है कि मतलब आज सिराज काफी अच्छा था. He bowled in some good areas, and also picked up some key wickets. जी, पार्थ, आप बताइए कि आज आपके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सप्रेसिव प्लेयर कौन रहे होंगे? काफी टफ है चूज करना, बट मैं आपसे जानना चाहूंगा सिर्फ एक ही नाम, और इसमें कोई सपोर्टिंग रोल नहीं है, जैसे कि आपने नॉर्डिक का बोला. उसका कोई सपोर्टिंग रोल नहीं, सिर्फ एक ही प्लेयर आज आपको पिक करना है. आई गेस नो डाउट मार्कस स्टोइनिस. मतलब उनका जो इनिंग्स था, इट गेव अ बिग मूव. जो 170-80 का स्कोर को 197 तक लेके गए. और वही इनिंग्स के जो स्कोर जो बना उसके बाद बॉलर्स को फ्रीडम मिला कि मतलब थोड़ा खुल के गेंदबाजी कर. देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन. मतलब 197 यू कैन अफोर्ड टू गिव सम रन्स. जैसे आपने बोला हर्षल पटेल 33-34 रन, मतलब एक बॉलर ऐसे उधर दे सकता है. तो आई गेस मार्कस स्टोइनिस नो डाउट. मतलब 26 बॉल 53 रन्स, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे. तो मार्कस स्टोइनिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर फॉर दिल्ली टुडे. इसी के साथ होता है हमारा आज का पोस्ट मैच एनालिसिस खत्म. हालांकि
आज फाइट थी टेबल के ऊपर आने के लिए, जहां पर थोड़ी लड़खड़ाई आरसीबी और दिल्ली ने उसका पूरा मौका उठाया और दिखाया कि दिल्ली इस बार रोर मचाने आई है। थैंक यू भार्गव एंड पार्थ जुड़ने के लिए। एवरीवन टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Thank you.